बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम लोग पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। और जिसमें पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इससे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की क्या आयु होगी, लिखेंगे आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, देखिए अगर कोई व्यक्ति जैसे आज 5 साल का होगा तो 2 साल पहले कितने आयु का था, 3 साल का होगा। अगर कोई व्यक्ति 12 साल का हो तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, उसमें से 12 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 वर्ष बचेगा। तो x में से 7 घटा देंगे तो बचेगा x - 7 वर्ष, ठीक। और उसकी जो पुत्री थी, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y - 7 वर्ष, y 7 वर्ष। अब है वही प्रश्नानुसार, दोनों क्या थे, दोनों 7 साल पहले करा था कि मैं तुमसे 7 गुने अधिक आयु का था। तो अब प्रश्नानुसार हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7 गुना था तो y - 7 में 7 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ प्राप्त होगा x - 7 बराबर 7y - 7 अब क्या करेंगे, इस 7y को इधर लाएंगे और 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे। चर पदों को एक तरफ तथा अचर पदों को एक तरफ। क्या हो जाएगा, x ऋण 7y बराबर ऋण 49। अब ऋण 7 हो जाएगा तो धन 7 हो जाएगा, हो जाएगा x ऋण 7y बराबर 49 में से 7, ऋण 49 में 7 जोड़ने पर घट जाएगा, क्या होगा, ऋण 42। ये बन जाएगा कितना, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद भैया, 3 वर्ष बाद में क्या होता है, मान जुड़ते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, देखिए जो आप वर्तमान आयु थी उसमें 3 साल जुड़ जाएगा तो x + 3 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्री की आयु, तो उसकी पुत्री की आयु बराबर y + 3 वर्ष, अब y में कितना जोड़ देंगे, 3। जैसे उसमें x में 3 साल जुड़ा तो इसमें y में 3 साल जुड़ जाएगा। अब इसे प्रश्नानुसार हल करेंगे। तो इसमें प्रश्नानुसार कहा गया है कि 3 साल बाद वह अपनी लड़की की आयु का 3 गुना अधिक रह जाएगा। तो x + 3 बराबर
3 गुणे वाई प्लस 3 वर्ष। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भैया x प्लस 3, 3 का गुणा करेंगे 3y प्लस 3 त्रिका 9। अब क्या करेंगे चर को एक तरफ, तो x माइनस 3y बराबर 9 ऋण 3, 9 ऋण 3 कितना हो गया x माइनस 3 y बराबर 9 में 3 घटाओ कितना बचेगा 6। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 प्राप्त हो गया है और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरणों से ही पूरे प्रश्नों को हल किया जाए। तो इसमें अब इतना करने के बाद अब इसे ग्राफी रूप में कैसे बदलेंगे। अब देखिए समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, इसे ग्राफी रूप में बदलने से पहले हमें एक तालिका बनानी होगी, समीकरण 1 की तालिका और समीकरण नंबर 2 की तालिका, जिसके आधार पर हम लोग इस प्रश्न को ग्राफ में परिवर्तित कर सकें। जैसे अब देखिए अगर हमें y का मान पता होता तो हम x की मान क्या करेंगे निकाल सकेंगे। तो लिखेंगे x बराबर y को पक्षांतर कर दो तो -42 प्लस 7y इस रूप में बदल गया। अब यहाँ क्या करेंगे एक ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे और उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा आप सभी लोग। फिर यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे x, यहाँ रखेंगे y और यहाँ कम से कम 3 मान रखिए, कम से कम 3 मान रखिए। अगर हम मान लें कि y बराबर क्या रखें, y बराबर अगर हम 5 रख दें, 6 रख दें और 7 रख दें तो x के भी मान हमें क्या होंगे क्रमशः प्राप्त हो जाएंगे। तो हो जाएगा y बराबर 5 रखने पर, अब y बराबर 5 रखने पर, अब y का अगर हम मान 5 रखते हैं तो x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर ऋण 42 प्लस 7 गुणे 5, तो कितना हल प्राप्त होगा माइनस ऋण 42 बराबर ये 7 बचे 35 प्लस 35। अब 42 में 35 जोड़ना मतलब 42 में 35 घटा दीजिए, देखिए असमान चिन्ह है, ये ऋण है और ये धन। अगर विपरीत चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। तो 42 में 35 घटाएं कितना बचेगा 7 बचेगा और बड़ी संख्या क्या है ऋण में, तो ऋण 7, क्या लिखा जाएगा ऋण 7 और y की जगह हम लोग क्या रखे थे 5 रखे थे। उसी क्रम में y बराबर 6 रखने पर, अब देखिए 6 रखते तो क्या होगा x बराबर -42 प्लस 7 गुणे 6। अब क्या हो जाएगा -42 और धन 6 सते 42 और प्लस 42 -42, तो इसका हल कितना आएगा 0 आएगा। तो x का मान कितना आ गया 0। कब आया जब हमने y बराबर 6 रखा। अगर हम y बराबर 7 रखें तो हमारा मान क्या आएगा, तो लिखेंगे y बराबर 7 रखने पर, अगर हम y का मान 7 रखते हैं तो हमें x बराबर क्या प्राप्त होगा ऋण 42 प्लस 7 गुणे 7, तो क्या ऋण 42 प्लस 49। अब देखिए भैया अब 49 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, तो 49 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो क्या प्राप्त हुआ 7 और 7। अब यहाँ से 3 बिंदु प्राप्त होंगे। देखिए बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है, क्या होता है x कामा y, अर्थात अथवा ऐसे लिख सकते हैं ना, शुरू में क्या होता है भुज और लास्ट में क्या होता है कोट। ठीक है, तो पहला बिंदु मिलेगा -7 और 5, फिर 0 6 और 7 और 7। ये पहले समीकरण से ये चीजें हमें क्या हुई है प्राप्त हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से भी चार्ट बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 से भी चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 से जब चार्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। देखिए समीकरण 2 क्या था x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये क्या था समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे y को इधर पुटअप करेंगे तो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y। ठीक है,
अब यहाँ से वही बॉक्स की तरह बना लेंगे। जब बॉक्स बनाएंगे तो भैया इसमें 3 मान आएगा, तो लिखेंगे इस तरह से। देखते रहिए आप लोग। और आपको पूरा कहीं भी सवाल के एक भी पार्ट को कट नहीं करना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो समझने में। तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, जहाँ से x की और y की वैल्यू पुट करनी है। तो y का मान ऐसा रखिए जिससे कि आपको कोई समस्या न हो। ठीक है, तो y बराबर क्या रख दें? अगर हम y बराबर ऋण 1, 0 और ऋण 2 रखेंगे तो इससे कुछ मिलता जुलता हमें क्या मिलेगा? मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे y बराबर ऋण 1 रखने पर, अगर y बराबर ऋण 1 रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो हमें x बराबर 6 धन देखिए इसी में रखना है, इसी में y का मान रखना है। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे ऋण 1, तो 6 और 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ऋण 3, तो कितना सोल्यूशन प्राप्त होगा? 3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। अगर हम y बराबर 0 रखें, 0 रखने पर अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा? तो x बराबर 6 धन 3 गुणे 0, 3 शून्य शून्य, तो 6 का मान कितना आएगा? इसके x का मान 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6। यदि हम y बराबर ऋण 2 रखें, ऋण 2 रखने पर तब हमें x का मान क्या प्राप्त होता है? तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणे ऋण 2, तो गया 6, 3 दूना 6, तो -6, 6 में 6 गया कितना बचा? 0, यहाँ लिखेंगे 0। अब जहाँ तक आपको हमने बता दिया है भुज और कोटि के बारे में, तो तब बिंदु के निर्देशांक कौन से मिलेंगे? तो बिंदु हमें प्राप्त होंगे 3, ऋण 1, 6, 0 और 0-2। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये हमारा x है, ये x डैश, ये है y और ये है y डैश, और जहाँ ये दोनों रेखाएं काटती हैं क्या कहलाता है? मूल बिंदु। तो देखिए हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो है 7 के रूप में। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो पहले लिखेंगे 7, सबको 7 बराबर भागों में बांट देंगे। तब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और ऋण 7। तो मान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और ऋण 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। देखिए इसका चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस, इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसका माइनस प्लस, ये दूसरा चतुर्थांश होता है। इसका माइनस और माइनस, ये तीसरा चतुर्थांश होता है। इसका प्लस और माइनस, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। देखिए तो पहले इन तीनों को क्या करेंगे? इस समीकरण में हम लोग दिखाएंगे, समीकरण नंबर 2 वाले को। तो 3 और 1 ये प्लस और माइनस है, तो किस में होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा। तो पहले 3 को भुज पे दिखाएंगे, तो 1, 2, 3 और कोटि क्या होगी? ऋण 1। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से एक लाइन आएगी, तो ये जो बिंदु बनेगा वही हो जाएगा 3 और ऋण 1। और क्या है? 6, 0, तो भुज भैया 6 होगा, और 0 कोटि कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा 6 और 0। और तीसरा बिंदु है 0, 2, भुज इसका 0 है और कोटि क्या मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी, ये हो जाएगा 0 और ऋण 2 के लिए। तो जो कि हमारा दूसरे समीकरण का आलेख ये बनेगा। और पहले समीकरण के आलेख के लिए देखिए, प्रथम समीकरण के निर्देशांक, प्रथम समीकरण के निर्देशांक रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हो जाएगा -7, 5, 0, 6 और 7 और 7 था, तो इसे 20 में दर्शा देते हैं। तो पहले क्या करेंगे? 0, ये ऋण 7, 5, तो ऋण 7 और 5 के लिए किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा हमारे दूसरे चतुर्थांश में। देखिए यहाँ से ऋण 5, यहाँ से ऋण 7, तो ये बिंदु क्या होगा? ऋण 7
और 5। और क्या होगा 0 6, 0 और 6 ये होगा, ये बिंदु होगा 0 6 और 7 और 7 ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये किस में होगा प्रथम चतुर्थांश में, 7 और 7 ये हो जाएगा 7 और 7। ये होगा प्रथम समीकरण, ये हो गया द्वितीय समीकरण। अब देखिए इससे ये स्पष्ट होता है कि हम सोच आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें